नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, और भगवान कृष्ण कहते हैं ये दिव्य ज्ञान मैं अपने भक्त और अपने सखा को देता हूं। तो भगवान के भक्त और सखा अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, जहां पर कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जहां होने वाला है, उससे पहले दोनों आदमियों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में जो है शंख बज चुके हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। और अर्जुन ने जब दूसरी सेना के बारे में देखा, अपने साथियों को, अपने संबंधियों को देखा, तो अर्जुन जो है करुणा से अभिभूत हो जाता है, और फिर वो अपने शस्त्र वगैरह रख देता है और रथ के अंदर बैठ जाता है। और इस प्रकार फिर हमने अर्जुन के कुछ आर्ग्यूमेंट सुने, भगवान ने उत्तर दिया, आत्मा परमात्मा प्रकृति इनके बारे में हमने समझा, और कर्म के बारे में हमने समझा, दिव्य ज्ञान के बारे में हमने समझा। हम दिव्य ज्ञान के लाभ के बारे में समझ रहे हैं, दिव्य ज्ञान की ग्लोरीज को हम समझ रहे हैं, दिव्य ज्ञान की महानता को हम समझ रहे हैं कि कितना महान है दिव्य ज्ञान। उसमें हमने दिव्य ज्ञान की महानता में हमने दो श्लोकों के अंदर दो महानता हमने देखी। तो सबसे पहला जो श्लोक है उसमें कौन सी महानता थी, शीतल माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान से तत्व रूप में हम देख सकते हैं सबको, फिर उससे हम मोह से मुक्ति पा सकते हैं। यस, तो दिव्य ज्ञान इतना महान है कि उनको प्राप्त करके पुनर्मोह में नहीं आते और मोह से मुक्ति हो जाती है। ठीक है। फिर हमने श्लोक संख्या 36 के अंदर एक दिव्य ज्ञान की महानता देखी, उसका लाभ देखा। वो क्या था बताइए आप में से? यस, रीमा माता जी। श्लोक संख्या 36 के अंदर हमने कुछ पढ़ा था, रीमा माता जी। वो नाउ बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यस, तो बोले कि महान से महान पापी भी हो, वो भी मुक्त हो सकता है, वो भी तर सकता है जब वो क्या करेगा, दिव्य ज्ञान रूपी नाव की शरण लेगा, दिव्य ज्ञान रूपी नाव को प्राप्त करेगा। ज्ञान प्लवे नेव। और पाप के बारे में क्या लिखा था? अपि चेदसी पापेभ्य सर्वभ्य पाप कृतमः। बहुत महान से महान, अगर कठोर से कठोर भी पाप अगर वो कर लेता है तो भी वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठकर पार कर सकता है। तो हमने ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव के बारे में समझा, और दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठने से हमारी मुक्ति हो सकती है। और दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठने का अर्थ क्या है, गीता तेजानी माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनको जिंदगी में अप्लाई करके जीवन में उतारना, उनको दिव्य ज्ञान को जीवन में उतारना। तो ये जो है दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठने के लिए बताया गया है। ये सब हमने समझा। अब हम आगे, आज जो है श्लोक संख्या 37 जो है 37, वहां से आगे समझ रहे हैं। कृपया करके हमारे पीछे इन श्लोक को दोहराएंगे। यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। एक बार और, यथे धांसी समिद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
बहुत सुंदर। आप में से निवेदन करूंगा विभा जैन माता जी से श्लोक का उच्चारण करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यथेथांसि समृद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। बहुत सुंदर, हरि बोल। अनुवाद और तात्पर्य हम समझने जा रहे हैं। उससे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ में हम एक दो शब्दों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया करके वीडियो ऑन करके बैठे, अपनी भगवत गीता साथ में लेके बैठे, अपनी नोटबुक और साथ में अपनी जप माला लेके बैठे। हरे कृष्णा। तो कृपया करके इन श्लोक को जो हमने अभी अभी दोहराया है उसके शब्दार्थ को हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। यथा जिस प्रकार से, ए धांसी ईंधन को, ईंधन समझते हैं ना, फ्यूल, ईंधन मतलब फ्यूल होता है। जैसे कि पहले जब चूल्हा जलता था उसके लिए ईंधन क्या होता था? स्मिता माता जी, स्मिता माता जी, स्मिता, लकड़ी को भी ईंधन बोलते हैं। बहुत सुंदर। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब क्या है? ईंधन है। जैसे यथा जिस प्रकार से, ईधांसी ईंधन को, समिद्ध आधा और ध पूरा, समिद्ध जलती हुई। आपने नाम सुना होगा, यज्ञ में हम कुछ लकड़ियां यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समिधा, राइट। तो इसी से ये शब्द है समिध, जलती हुई। अग्नि ही अग्नि, भस्म सात राख। तो भस्म सात को क्या बोला है? राख, भस्म सात। तो भस्म तो हम समझते ही है, भस्म मतलब राख, राख। कुरुते कर देती हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि ज्ञान रूपी, सर्व कर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, हरे कृष्णा, भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, भस्म सात, फिर से भस्म सात आए हैं, भस्म राख, और कुरुते करती हैं, तथा उसी प्रकार से। हमने देखा था श्लोक संख्या 34 के अंदर क्या शब्द थे? प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया। श्लोक संख्या 35 में क्या शब्द थे? न पुनर्मोहम यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। श्लोक संख्या 36 में क्या शब्द थे? पापकृतमः ज्ञान प्लवेनेव। अब आज के श्लोक में हम शब्द ले लेते हैं। एक है एधांसी। एधांसी का अर्थ क्या है? ईंधन। समिध, समिध मतलब जलती हुई जो लकड़ियां है उसके बारे में कहा जाता है। भस्म हम समझते ही है, जो राख होती है। और सर्वकर्माणि, भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, कुरु तो करती हैं। तो इस प्रकार से हम इस देखेंगे कि कैसे ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सारे भौतिक कर्मों को जला करके राख कर देती है। हरे कृष्णा। आइए अनुवाद को देखते हैं। सबसे पहले अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। जैसे प्रज्वलित अग्नि, बोलिए, ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है, तो अच्छे से समझिए इसको। तो सबसे पहले कहा जा रहा है प्रज्वलित अग्नि। अब एक बात बताइए, कोई बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर हो, ये मान लीजिए ये लकड़ी का ढेर है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत सारी लकड़ियां रखी है, सब लोग देख पा रहे हैं, ये लकड़ी का ढेर है। अब इस लकड़ी के ढेर को जलाने के लिए कितनी लकड़ी का कलर ऐसा होता है, ठीक है, कितनी अग्नि की जरूरत है? इस लकड़ी के ढेर को जलाने के लिए कितनी अग्नि की जरूरत है? उत्तर देंगे आप में से नैना पटेल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। छोटी सी चिंगारी चाहिए। या छोटी सी चिंगारी, कई बार आपने देखा
देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री में भी क्या होता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो खराब हो जाता है, उसमें स्पार्क लग जाता है और उससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा फैक्ट्री जल जाता है। उसी प्रकार हमने कल जो देखा था, दावा नल संसार दावा नलली ढलो का, तो दावा नल जो जंगल में आग लगती है उसके लिए कितनी अग्नि चाहिए लगाने के लिए, मीनाक्षी माता जी कितनी अग्नि, छोटी सी अग्नि चाहिए, बिल्कुल सही कहा। तो छोटी सी अग्नि से, अगर छोटी सी इतनी छोटी अग्नि भी है, सबको पूरा जला करके राख कर देती है। उसी प्रकार हमारे जो कर्म है, ये सब क्या है, लकड़ी को किससे कंपेयर किया गया है, कर्म, ठीक है, लकड़ियां क्या है, हमारे कर्म, और इसमें जो ईंधन है अर्थात कि इसमें क्या है, ये अग्नि, फायर, ये फायर जो है कौन सा है, दिव्य ज्ञान रूपी फायर है। तो ये दिव्य ज्ञान ये दिव्य ज्ञान रूपी फायर है। दिव्य ज्ञान रूपी फायर क्या कर देगी, थोड़ी सी फायर भी हमारे सारे भौतिक कर्मों को कलमशों करके जला करके क्या बना देगी, राख बना देगी, पूरा एकदम राख बना देगी इसको, ठीक है। यही कहा जा रहा है इसके श्लोक में। आप इसमें क्या कह सकते हैं, अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, कंपैरिजन करते हुए, कंपैरिजन करना है आपको। सबसे पहले क्या होती है, तो लकड़ियां लिख लीजिए, 3 कॉलम में लिखना है, रो में मत लिखिएगा, कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे रोज हो गई, यस 3 रोज, 3 रोज बनाई। सबसे पहले लकड़ियां, उसके बाद में अग्नि और उसके बाद में भस्म। हरे कृष्णा। तो बताइए आप में से कौन बताएगा, यस। जल्पा खैनी माता जी, लकड़ियां किससे कंपेयर की गई हैं, लकड़ियां प्रभु जी कर्म से, यस, हमारे भौतिक कर्मों के समस्त फलों, भौतिक कर्मों के फल जो भी हम भुगत रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए भौतिक कर्मों के फल, और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे पाप या पुण्य। समझ में आया आपको, पाप या पुण्य, भौतिक कर्मों के फल। हरे कृष्णा, यस, हरे कृष्णा, यस माता जी। तो लकड़ियां तो क्या हो गई, हमारे भौतिक कर्मों के फल। वो क्या हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। अब बताइए जल्दी से अर्ना देवानी जी, जो अग्नि है, छोटा सा स्पार्क जो है, वो अग्नि को किससे कंपेयर किया गया है, यस, फ्यूल, ईंधन, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य लिखा हुआ है दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि में। पाप, अब भी मैं ड्राइंग करके भी बताया था, उस पर DG लिखा था मैंने अग्नि को। कभी कभी उत्तर नहीं आता ना, तो हाथ में देख रहा था इनका, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा था, म्यूट की तरफ, अनम्यूट करे नहीं करे क्या करे, और जब उत्तर आता है तो हम सबका क्या होता है, तुरंत से अनम्यूट होता है। तो हमने देखा जो अग्नि है उसको कंपेयर किया गया है दिव्य ज्ञान से, और लास्ट क्या है, अग्नि उस लकड़ियों को जला करके क्या कर देगी, राख कर देगी। तो हमारा भी जो सारे जो कर्म के फल हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राख को किससे कंपेयर करेंगे, 0, कर्मों के फल बराबर क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, समाप्त, कर्म फल समाप्त, कर्म फलों से मुक्ति, सिंपल, मुक्ति लिख दीजिए। तो दिव्य ज्ञान की महानता को समझा हमने सबसे पहले कि दिव्य ज्ञान हमें मोह से मुक्ति दिला देता है, मोह से, ठीक है।
दिव्य ज्ञान प्राप्त किससे होता है? एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले गुरु से, जो तत्वदर्शी हैं, उनसे हमें प्राप्त होता है। और प्राप्त करने से हम मोह से मुक्त हो जाते हैं। और भी क्या महानता है दिव्य ज्ञान की? दिव्य ज्ञान की मानता है कि इसकी दिव्य ज्ञान रूपी नाम में बैठकर अगर उसका कोई पालन करता है तो क्या हो जाता है? पापी से पापी, पाप कृतमः, सबसे बड़ा पापी भी उसको भव सागर को, संसार रूपी दुख सागर को पार कर जाता है। और फिर जो है हमने देखा आज के श्लोक में कि ये दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि क्या कर देती है? सब कुछ जला देती है, राख कर देती है। यही कहा जा रहा है। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ेंगे और मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि पूछता हूं, पिछले भी श्लोक में कुछ ऐसी बात आई थी, जला के राख करने वाली बात आई थी पिछले कुछ श्लोकों में, वो कोई बता सकता है रेफरेंस? कुछ 4-8-10 श्लोक पीछे एक बात आई थी इस तरह से। क्या बात थी वो देख के बताइए। अनुवाद में पढ़ रहा हूं दोबारा से। जैसे प्रज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जो लकड़ियां हैं या पेट्रोल है या कुछ है, उसको जैसी अग्नि टच में आती है उसके, पेट्रोल खत्म हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है, लकड़ियां पूरा राख बन जाती है। उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि, भौतिक कर्मों, ज्ञान रूपी अग्नि जब किसके टच में आएगी? ईंधन। ईंधन क्या है? भौतिक कर्मों के समस्त फल को जला डालती है। तो ये हमने समझा। कोई बताएगा कौन सा श्लोक था इसी तरह का? 26 27 प्रभु जी। कोई 26 बोल रहा है तो 25 में भी है, 25 में भी है। 25, 26 and 27. 26 इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहूत कर देते हैं। 26 सही है, इसी तरह का श्लोक है, पूरा इसी तरह का श्लोक है प्रभु जी। 19 में बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 19 नंबर का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। 19 नंबर का मिल गया। माता जी हमेशा तुम, माता जी मैं जल्दी बंद कर देते, आज चालू रहेगा। ठीक है, तो 19 नंबर का श्लोक मिला। सेम इसी तरह का है। क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म के फलों को भस्मसात कर दिया है। सत्य जी समझ में आया? कनेक्ट कर पाए आप? भस्मसात कुरुते अर्जुना, भस्म बना देता है। किसको? कर्म फलों को भस्म कर देता है, शून्य कर देता है। कौन? दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति। अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, या जो दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि जिसके पास है, वो अग्नि से सारे के सारे कर्म फल क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या के इस 39वां है ये, तो कंपैरिजन में आप लिख सकते हैं श्लोक संख्या कितना था? 19, और ये हमारा 37। तात्पर्य, हाँ शायद इस्कॉन फिलोसॉफी बोला था ना इससे, इस श्लोक को। कौन सी? 4.19 and 20। यस, यहाँ पे इस्कॉन फिलोसॉफी है। पूरे सर्व कर्माणी, सारे कर्मों से किसमें लगना है? कृष्ण भावनामृत में लगना है। सिंपल सी इस्कॉन फिलोसॉफी के हर एक काम को कृष्ण से जोड़कर करो। बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी, याद दिलाया आपने मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम तो बोल दिया हूँ, क्योंकि आपके साथ में बोल करके मुझे याद आता है बाद में। फिर हरी बोल। आप सबके नोट्स काम आएंगे मेरे को बाद में। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। किसकी तुलना अग्नि से की गई है? तात्पर्य के अनुसार बताइए स्वीटी माता जी, किसकी तुलना की गई है अग्नि से? ज्ञान की प्रभु जी। कौन से ज्ञान की?
दिव्य ज्ञान की। नहीं, तात्पर्य से पूछ रहा हूँ प्रश्न में, आपको तात्पर्य से प्रश्न है। अच्छा, कौन बताएंगे? आत्मा तथा परमात्मा की प्रभु जी संबंधी। आत्मा तथा परमात्मा के संबंधी ज्ञान को। यस, ज्ञान तो है, दिव्य ज्ञान तो है, पर कौन सा ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान। आत्मा और परमात्मा का हमारा जो संबंध है, जो शाश्वत संबंध है, जो कभी खत्म नहीं होता, उस संबंध को क्या बोला गया है? दिव्य ज्ञान। तो लिखा हुआ है आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। उस ज्ञान की तुलना। सबसे पहला बताइए, दिव्य ज्ञान में सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा? सबसे पहला मोह दूर होता है दिव्य ज्ञान से, तो सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा दिव्य ज्ञान में? स्वाति जी माइक अनम्यूट है, बोलिए, आपको उत्तर देना है। मोह से मुक्ति प्रभु जी। हाँ, नहीं तो दिव्य ज्ञान में सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा? सबसे पहला ज्ञान क्या होगा? फर्स्ट ज्ञान। मैं आत्मा हूँ प्रभु जी। हाँ, आत्मा। ये उत्तर दो, जैसे ही कोई भी प्रश्न आए ना, ये उत्तर देना ही आपको, जैसे हो जाए ना कि सबसे पहला ज्ञान क्या है, सबसे पहला अहंकार क्या है, सबसे पहला मिस आइडेंटिफिकेशन क्या है, सबसे पहला मोह क्या है, सबसे पहली पत्नी कौन है? 4 पत्नियों वाली कहानी याद कीजिए। हाँ। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। ये सबसे पहला ज्ञान है, राइट? हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। इसको क्या बोलेंगे? दिव्य ज्ञान। ठीक है, आप चार्ट बना सकते हैं या उसमें लिख सकते हैं, दिव्य ज्ञान अंदर लिख दिया, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। ठीक है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? जो अपने कॉलम बनाए, रोज बनाई है, उसमें लिख सकते हो दिव्य ज्ञान के आगे। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान, इसको दिव्य ज्ञान कहा गया है। आगे दिव्य ज्ञान को किससे कंपेयर किया गया स्वाति जी? जो भी हमने कंपैरिजन लिखा था, क्या प्रभु जी? दिव्य ज्ञान को किससे कंपेयर किया गया? अभी हमने जो लकड़ी या फायर से, फायर, अग्नि से। तो अग्नि दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान के आगे क्या लिख सकते हैं आप? आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये ज्ञान। ये ज्ञान अगर हमारे पास है, इस तरह से पूरा भगवान के संबंधित पूरा अपना ज्ञान है, तो हम सारे अपने भौतिक कर्मों के फलों को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, जीरो हो जाएगा सब कुछ। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। स्मिता माता जी को समझ में आ रहा है? स्मिता माता जी कहाँ हैं आप? किसी और देश में लग रहे हैं आप। हाँ बोलिए। नोट्स नहीं बना रहे? प्रभु जी। हाँ, कुछ समझ में आया अनिता टंडन माता जी? यस प्रभु जी। क्या समझ में आया बताइए? ये जो अग्नि है, ये पाप कर्मों को तो भस्मसात करती ही है, उसके साथ साथ पुण्य कर्मों को भी भस्मसात करने वाली है। हरी हरी बोल। एक बात बताइए, मैंने जब लिखवाया था तो सबसे पहले ऐसे लिखवाया था, क्या लिखवाया था? भौतिक कर्मों के फल, और ब्रैकेट में क्या लिखवाया था? मिशिका जी बोलिए। पाप और पुण्य। हाँ, तो भौतिक कर्म तो करते हैं प्रभु जी, अच्छा पुण्य को भी जला देता है और पाप को भी जला देता है। पुण्य को क्यों जलाना है जी? कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। पुण्य भी तो बंधन है, मोक्ष चाहिए तो पुण्य रख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये प्रश्न दिमाग में आना चाहिए आपके, जो बुद्धिमान थे उनके मन में प्रश्न आया होगा ये। अब बुद्धिमान बोलने के लिए बोल दीजिए, प्रभु जी मेरे मन में आया था। नहीं आया था प्रभु जी, पता था कि मुक्ति के लिए दोनों को जलाना है। दोनों को जलाना है, तो इसलिए कहा जा रहा है। अरे पुण्य को क्यों जलाना है? पुण्य तो दुखी नहीं करता है, पुण्य तो खुशी देता है, धन संपत्ति वैभव ये तो सब अच्छा होता है। दुखी तो पाप से होते हैं, कष्ट आता है, तो इसको क्यों जलाना है पुण्य को? क्योंकि ये भी बंधन का कारण है, इससे भी तो मुक्ति चाहिए। तो ये मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम दिव्य ज्ञान में स्थित होंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी। कौन सा कार्य करेंगे? कोई भी कार्य करेंगे वो कृष्ण से जुड़ा हुआ होगा, अकर्म होगा।
कृष्ण कर्म करेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, कोई दान देंगे, कोई पुण्य करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, वो कृष्ण भावनामृत में होगा, जिससे आप इस कर्म के बंधन से मुक्त हो एक जाओगे। सोने की बेड़ी है, एक लोहे की है प्रभु जी। या दोनों ही बेड़ी है, एक सोने की एक लोहे की। ठीक है, नेक्स्ट। तो वापस ये वाली लाइन पढ़ता हूं। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। तो एक तरफ तो लकड़ियां हो गई, साधारण लकड़ियां, उसको भी जला करके क्या कर देती है, राख कर देती है। दूसरी तरफ हम क्या कर दें, लकड़ियां तो हो गई पाप, और सोने का कुछ वो रखा हुआ, मान लीजिए सोने का कुछ है, सोना कुछ है, ये कुछ है, तो वो मान लीजिए पुण्य का फल है, उसको भी अग्नि क्या कर देगी, उसको भी जला देगी, खत्म कर देगी, उसको भी पिघला देगी। आगे बढ़ते हैं। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ पाते हैं तो ठीक है, या आप में से कोई समझ पाता है तो हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है, जिसको भी समझ में आ जाता है। कर्म फल की कई अवस्था है, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। कुछ समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए माता जी। प्रभु जी, मतलब जो कृष्ण भावना भावित का जो बीज है, जो कृष्ण सेवा का, या तो वो जैसे भक्ति शुरू करते हैं तो वो बीज हो गया, और माते उल्टा बता रहे हो आप, कर्म फल की बात हो रही है यहाँ पर प्रभु जी। जो हम कर्म करते हैं उसके जो फल मिलते हैं वो मतलब इन मेकिंग फिर फ्रूटिफाइंग और ऑलरेडी अचीव, तो मतलब किसी में मिल चुका है वो फल ऑलरेडी, और मतलब ऐसा बहुत सुंदर, हरी बोल, वेरी नाइस। इंग्लिश बुक्स हेल्प कर रही है साथ में। हाँ। तो कई बार जैसे कि कोई भी हम कर्म करते हैं, ध्यान सुनिए, हरी बोल, ध्यान से सुनिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, कोई भी कर्म करते हैं उसका फल इमीडिएटली नहीं मिलता है प्रभु जी। अरे भैया, किसी का मिलता भी है, मिलता है। यही हम पकड़ना चाह रहे थे। अग्नि में हाथ जैसे डालोगे खाने का तो सोचा और खाना मिल जाता है। हाँ, जैसे खाने का सोचा और खाना मिल जाता है, वो इमीडिएट कर्म होता है प्रभु जी, ऐसा? खाने का सोचा और मिल जाता है, खाना खाया और भूख मिटी। माता जी कहाँ घूम रहे हो आप? फल मतलब होता है मिटना, कुछ खत्म होना, कुछ प्राप्त होना। आपने इच्छा की और तुरंत अगर मिल गया तो इच्छा थी, कर्म कुछ काम किया आपने, उसका फल आया। और खाने की इच्छा की और नहीं मिला तो रूल्स ब्रेक की और जेल में गए प्रभु जी, ऐसा। यस। तो अब समझिए इसको, ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सबको अच्छे से समझना है। हर एक कर्मों का फल अलग अलग समय पर आता है। किसी कर्म का फल इमीडिएटली आता है, तुरंत। अर्थात किसी को आपने थप्पड़ मारा, उसको दर्द कब होगा? दर्द बाद में होगा, तुरंत दर्द होगा, और उसका रिएक्शन भी तुरंत फल मिलता, और उसका प्रतिफल भी तुरंत आएगा। वो भी लगा करके कर तेरे बिल्ले तुम। राइट। कोई डिवोटी होगा तो थोड़ा सोचेगा, बोले ये ऐसा है तो मैं, या बड़ा है थोड़ा मन उसका बड़ा है तो अग्नि में हाथ डाला, फल कब आएगा? तुरंत आएगा। पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, और भी उदाहरण आप भी जानते हैं। अगर हमें जमीन के अंदर बीज बोया है तो फल आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, थोड़ी रोशनी मिलेगी, फिर वो बीज थोड़ा सा, जैसे स्प्राउट होता है ना, अपने हम खाते हैं स्प्राउट सैलेड में, वो स्प्राउट बनेगा, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा अंकुरित होगा, उसमें से डंडी निकलेगी, उसके ऊपर 2 पत्ते आएंगे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसे करके, फिर बाद में जाके कभी 1 साल 2 साल बाद उसके ऊपर फल लगता है। तो इसी तरह से हर एक कर्म का अलग अलग समय पर फल आता है। कोई हमने पुण्य किया है, उसका फल इमीडिएटली भी आ सकता है, थोड़ा बाद में भी आ सकता है, 10 जन्मों बाद भी आ सकता है। 10 जन्मों के बाद आने का मतलब भी समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए, और सरल कर देता हूं आपके लिए, अगले जन्म में फल आने से क्या अर्थ है कि आपका ये जीवन काल 60 वर्ष का था, ध्यान से सुन रहे, ये जीवन काल 60 या 70 या 80 90 साल का था आपका,
तो एक आपने कर्म किया 30 साल की उम्र में, उसका फल कब आना था? 80 साल बाद। कब आना था? 80 साल बाद। और आपका जीवन कितना था? 100 साल का। तो फल अगले जन्म में आएगा। मतलब कब उम्र क्या होगी तब आपकी? 10। अगर 80 साल का 100 साल का लाइफ टाइम है तो 70 प्लस 30 100 हो गया। पर कब आना है वो? 80 साल बाद आना है। 30 पे किया था, 30 प्लस 80 कितना होता है? तो एट द एज ऑफ 10 years मिलेगा। 10 years। 30 प्लस 80 इज 4 o'clock। 30 प्लस 80 इज 110, राइट? तो 10 साल की जब उम्र होगी तो अगले साल में फल आए। समझ में आ गया ना आपको? प्रभुपाद जी अपने भक्तों को उदाहरण भी देते हैं कि कई बार बोलते हैं एक लड़का लड़की की शादी हो गई, लड़की नेक्स्ट डे बोलती है मुझे आज ही बच्चा चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बोले ऐसा संभव है? नहीं संभव है। एटलीस्ट 9 month तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देके द्वारा इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो ये यहाँ पर हम समझ रहे हैं एक लिखा हुआ है कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। एक होता है शुभारंभ, मतलब अभी कर्म का फल आरंभ हुआ है। एक होता है बीज, मतलब बीज अवस्था में आ गया है वो। पहले तो बीज भी नहीं बना था, अभी हवा में ही था कि भी ये कर्म उसको लगना है, अब वो बीज बन गया। उसके बाद क्या आता है? संचेत। संचित मतलब कि वो कर्म फल पक जाता है। वो आप एक होता है प्रारब्ध। किसी को मालूम है प्रारब्ध क्या होता है? नसीब। हरे कृष्ण प्रभु। भाग्य। शुरुआत। कंक्लूजन। नसीब। भाग्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, पिछले जन्म का जो कर्म हमने किया वो प्रारब्ध कहलाता है। हाँ, प्रारब्ध मतलब कि ऑलरेडी हमने कुछ कर्म किए हैं, उसको हम अभी जो भुगत रहे हैं उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और संचित मतलब ऑलरेडी फ्रक्टिफाई हो चुके हैं, अब कभी भी आ सकते हैं, कभी भी टपक सकते हैं। समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं आया? मीनाक्षी माता जी समझ में नहीं आया है? प्रभु जी शुभारंभ वो नहीं समझ में आया, मतलब तुरंत फल मिलता है ऐसा? नहीं, तुरंत नहीं। शुभारंभ का मतलब है कि आपने कर्म किया और उसका फल का स्टार्टिंग शुरू हो गया है। जैसे उसको इस तरह से समझिए, हाँ समझिए, बहुत बढ़िया उदाहरण। कंस जो है बहुत बड़ा राजा था, ठीक है, बहुत पापी था, बहुत सारे लोगों को मारा था, पर उसके मृत्यु की घोषणा कब हुई थी बोलिए? देवकी जी के हाँ, देवकी को जब वो लेके जा रहा था तब देवकी के जो है उसने आकाशवाणी हुई कि कंस तेरा काल जो है देवकी का 8वां पुत्र होगा। अभी पुत्र हुआ क्या? 8वां पुत्र हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। उनका बीज भी डला क्या? बीज भी नहीं डला है, बट एटलीस्ट मालूम घोषणा हो चुकी है कि ये 8वां पुत्र इनका वो होगा। तो शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ कैसे हुआ? शादी होने से। किसकी? देवकी और वसुदेव की शादी हो गई है। तो क्या होगा? बीज डलेगा तो फिर बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो 8वां पुत्र क्या करेगा? कंस का वध करेगा। अब समझ में आ गया? तो ये प्रारब्ध फल हो गया प्रभु जी। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये स्टेप्स हैं। आपने कुछ अभी, जैसे कि सिंपल और बात कहूं आपको, आपने मीनाक्षी पटेल माता जी ने स्वाति जी की बुराई की, ठीक है, मीनाक्षी पटेल माता जी ने स्वाति जी की बुराई की, और ये बात जो है शीतल जी ने सुन ली। बुराई किसने की? मीनाक्षी माता जी ने। किसकी की? स्वाति जी की। स्वाति जी को मालूम नहीं है, सुना किसने? शीतल जी ने, ठीक है। और उन्होंने जाके स्वाति जी को बता दिया, मतलब कर्म फल का शुभारंभ हो चुका है, महाभारत का शुभारंभ हो चुका है। सूचना कहां तक पहुंच चुकी है? उनके कान तक पहुंच चुकी है। अब क्या होगा? अंदर बीज बनना चालू होगा। मेरी बुराई की उसने, देख लूंगी मैं उसको, नेक्स्ट टाइम आने दो उसको, राइट? तो ये कर्म का भी शुभारंभ हुआ है। फिर वो फल बनेगा। फल कब बनेगा? जब आप आमने सामने होंगे, तब वो फल, महाभारत जो भी होगी
राइट, तो वो फल है। अब समझ में आ गया? ये वाले एग्जाम्पल जल्दी कैच होते हैं ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, चाटा मारने वाला ये किस में आएगा, कौन से कर्म जो आपने उदाहरण दी? चाटा वाला मतलब जी इमीडिएटली आता है, इमीडिएटली तुरंत फल आ जाता है। और भी इसमें स्टेप्स होती है जो लिखी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आदि, इसलिए इसमें आदि लिखा हुआ। प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि कर्म इज फ्रूटिव एक्शन, तो जो हम पहले इच्छा करेंगे या हमारी डिजायर होगी तो तभी तो हम कर्म करेंगे, देन ओनली एक्शन करेंगे ना। तो पहले डिजायर होगी तो फिर हम एक्शन करेंगे एंड देन रिजल्टेंटली उसका जो रिएक्शन होगा या उसका रिजल्टेंटली कर्म फल मिलेगा। तो जो हमने जैसे इस जन्म में हमने प्रारब्ध के जो हमारे कुछ कर्म बाकी हैं अभी, और जो हमने इच्छाएं अभी करी, तो वो हमारे संचित के कर्म होते हैं। तो जो इस जन्म में हम भुगत लेते हैं, तो जो ये संचित बचते हैं, तो नेक्स्ट जन्म में वही प्रारब्ध बनते हैं ना। संचित का ऐसा होता है माता जी, यू मे सफर इन दिस लाइफ ऑल्सो एंड नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन दी कर्मा। समझ में आया माता जी? हाँ जी प्रभु जी, कुछ तो हम भुगत लेते हैं ना। अभी जो हम भुगत रहे हैं वो भी संचित ही है, पर संचित जब प्रारब्ध भुगतना शुरू हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। समझ में आया माता जी? जी प्रभु। संचित को जब हम भुगतना शुरू करते हैं, बैंक से जब हमने विड्रॉ करना शुरू किया है तो हमारा कैश हो गया है, अर्थात संचित को जब हमने भुगतना शुरू कर दिया कि हम प्रारब्ध अपने भुगत रहे हैं, पर अभी ऑलरेडी संचित इतना सारा बचा हुआ है। अब उसमें से कौन सा 1 महीने बाद आएगा, कौन सा 2 साल बाद आएगा, कौन सा 5 साल बाद आएगा, कौन सा 20 साल बाद आएगा, कौन सा 50 साल बाद आएगा, वो हमें मालूम नहीं है। तो पर प्रभु जी संचित और ऐड भी तो होता जाता है ना। यस, ऐड होता जाता है बेस्ड ऑन द कर्मा, बेस्ड ऑन कर्मा। अगर हमने फायर में अंगुली डाली है तो वो संचित में ऐड नहीं होगा, राइट? सुनना आया माता जी? हाँ जी प्रभु। पर ये ज्ञान की अग्नि क्या कर देती है? संचित हो, शुभारंभ हो, बीज अवस्था में हो, कूट अवस्था में हो, फल अवस्था में हो, फलोन्मुखी हो, ये बहुत सारी अवस्था जो मैंने बोली है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, इन सब के कर्म के फलों को राख कर देती है ज्ञानाग्नि। प्रभु जी जो अभी फल भुगत रहा है उसको भी, हाँ, सबको राख कर देती है। आगे लिखा हुआ देखिए, किंतु जीव को स्वरूप ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। पहले जो किया हुआ है या अभी किया और वो आगे आने वाला है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं देखी है आपने? ये विशेष टेक्नोलॉजी है। पुराने वायरस निकाल करके तो खत्म करता ही है। हाँ, ये क्या करता है एंटीवायरस? आगे आने वाले वायरसों को पहले से ही खत्म कर देता है, जो आने वाले हैं उनको भी। इतनी ज्यादा पोटेंसी है किसके अंदर? दिव्य ज्ञान के अंदर। तो दिव्य ज्ञान से चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परावर्ती। इंग्लिश में क्या लिखा है पूर्ववर्ती और परावर्ती को? यस स्वाति जी। प्रायोरी एंड पोस्टेरियोरी। प्रायोरी एंड पोस्टेरियोरी, ठीक है। तो प्रायोरी मतलब कि ऑलरेडी जो पूर्ववर्ती कर्म है, आगे पोस्टेरियोरी मतलब आने वाले हैं, उन सबको ही दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि जो है खत्म कर देती है। वेदों में बृहदारण्यक पुराण बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है, उहे वेश एते तर्तम्यमृतः साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। पाप और पुण्य दोनों को हमें विजय प्राप्त करनी है। समझ में आ गया ना आपको? हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि से। और साथ ही साथ जो है, अगर कोई ऐसे कर्म हैं जो भी
फल बनना शुरू हुए हैं, और कोई थोड़ा सा फल का बीज बन गए हैं, और कोई अभी फल पूरा बन गए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है कृष्ण भावनामृत रूपी दिव्य ज्ञान से। मैं ठाकुर जी के सामने कन्फेस करना चाहता हूं कि कृष्णा इतना अच्छे से भगवद गीता कभी समझ में नहीं आया जितना आप लोगों के साथ में बैठ के समझ पाता हूं, क्योंकि मुझे समझाने के लिए मुझे बहुत डीप सोचना पड़ता है, क्योंकि अगला प्रश्न क्या हो सकता है, क्या उत्तर दे, तो सब कुछ क्लियरिटी आ रही है थोड़ी, वो भगवान की तरफ देख के मैं थोड़ा सा मन में अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। प्रभु जी हमें भी पहले ऐसा नहीं है, मतलब इतना डीप नहीं समझा था कभी। प्रभु जी हम तो अभी भी जीरो ही है आपके सामने, हमें तो फिर भी समझ में आता है। अभी भी हम करेक्ट आंसर्स दे नहीं पाते हैं जैसे देने चाहिए। आएगा मतलब, लेकिन समझ में आ जाता है। आपको टीचर ऐसा मिला है जो एक एक लाइन समझा रहा है, एक एक शब्द समझा रहा है। प्रभु जी वो बात एकदम सही है, टीचर ऐसे मिले, आज तक ऐसा नहीं सुना है प्रभु जी। मुझे ऐसा टीचर लेकिन हम थोड़े कच्चे हैं प्रभु जी, हम लेकिन हम कच्चे हैं। हरे कृष्णा, ठीक है ठीक है ठीक है। पर मैं ये सोचता हूँ कि शायद मुझे कोई ऐसे पढ़ा देता तो मैं आज कितना अच्छे से समझ गया होता। कुछ गलतियां की हैं, कुछ गलती से पाप हो गए हैं, उसके बाद भी तो वो सब भी उससे बच जाते हैं। वक्ता के मुंह पर कंठ पे वो भगवान बैठे के बुलवाते हैं। वो प्रभुपाद जी, माता जी मेरे कंठ में तो अभी प्रभुपाद जी बैठे, प्रभुपाद जी के कंठ में कृष्णा बैठे हुए। जी प्रभु जी, हम तो प्रभुपाद जी के तोते हैं। प्रभुपाद तोते को क्या बोलते हैं? बोल तोता राम राम। हम भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, बोलो भगवद गीता में लिखा वो बोलो लोगों को, हम बोल रहे हो। आप बोल रहे हैं तो आपको उससे बुलवा रहे हैं ना। यस, प्रभुपाद जी बुलवा रहे हैं। श्लोक संख्या 38 कृपया करके दोहराएंगे। वाह क्या पूरा एकदम सुंदर लाइन है। नहीं ज्ञाने न सदृशम, हरि बोल। मैंने क्या टाइटल दिया आज की क्लास का? टाइटल लिख लिया कीजिए, एवरीडे कॉपी में श्लोक शुरू होने से पहले टाइटल लिख लिया कीजिए। दिव्य ज्ञान पवित्र है। दिव्य ज्ञान परम पवित्र है। या परम पवित्र है, उसके समान पवित्र और कोई नहीं है। इसलिए लिखा है नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्लोक दोहराएंगे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। यस, म्यूट कर दीजिए माता जी। प्रक्रिया माता जी म्यूट कर दीजिए। शब्दार्थ न कुछ भी नहीं, ही निश्चय ही, ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, यह इस संसार में, विद्यते हैं, तत् उस, स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, संसिद्धा परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में, अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है। तो पिछले श्लोक में हमने कौन से शब्द लिए थे? इंग्लिश संस्कृत के शब्द, ज्ञानाग्नि, भस्मसात, समिद्धो, एधांसी, ये शब्द हमने समझे थे पिछले श्लोक में। एधांसी अर्थात ईंधन, समाधि मतलब जलती हुई, और ज्ञानाग्नि मतलब ज्ञान रूपी अग्नि, ठीक है। भस्मसात मतलब कि भस्म। तो आज के श्लोक में भी हम शब्द ले रहे हैं सदृशम। इसका मतलब तो आप समझते ही है, सदृशम, सदृशम। तो सदृशम मतलब समान, नहीं ज्ञाने न सदृशम, ज्ञान के समान और पवित्र, पवित्रम यह विद्यते, कोई ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान के समान पवित्र हो। तो अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। इस प्रकार मैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। उदात्त शब्द कल भी आया था, कौन बताएगा कहाँ आएगा? उदात्त शब्द कल भी आया था, बताइए जल्दी से। हरे कृष्णा। तात्पर्य के लास्ट में, तात्पर्य के लास्ट,
तो इंग्लिश में प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं टॉपमोस्ट ना प्रभु जी, टॉपमोस्ट 38। टॉपमोस्ट प्रभु जी, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग सो सब्लाइम। सब्लाइम, हाँ आउटस्टैंडिंग में लिखा था, मैंने कल सब्लाइम भी बोला था, अगर आपको याद होगा। गौरी माता जी किसको डांट रहे हैं आप? मेरे को तो नहीं डांट रहे हैं। लेट लेट क्लास लेते हो, लेट लेट छोड़ते हैं हम लोगों को। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त, उदात्त मतलब टॉप मोस्ट, सब्लाइम, हाईएस्ट और तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं। कोई बता सकता है इसका कारण? कोई कारण बताइए। दिव्य ज्ञान के बराबर कोई भी टॉप मोस्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है, क्यों? कोई कारण बताइए। प्रभु जी दिव्य ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। यस, क्या उत्तर दिया है। क्योंकि दिव्य ज्ञान कृष्ण का ज्ञान है और कृष्ण सबसे सुप्रीम है, तो उनका ज्ञान भी सबसे सुप्रीम है। ऐसा ज्ञान सभी लोग दोहराएंगे, प्लीज रिपीट। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान, दोहराइए दोहराइए, समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में शुद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ठीक है, समझिए। अब इसको अनुवाद को समझिए, बहुत सिंपल है और सरल है, आसानी से है। इस अनुवाद को समझिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इस संसार में। कौन सा संसार? ये भौतिक जगत, ठीक है, इस भौतिक जगत, भौतिक संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है, इसके समान भी नहीं है, और क्या नहीं है? इससे बराबर शुद्ध भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो दिव्य ज्ञान के बराबर बहुत कुछ है, क्योंकि वहां सब कुछ आध्यात्मिक ही है, पर भौतिक जगत में इस दिव्य ज्ञान के बराबर कुछ नहीं है, और उससे शुद्ध भी कुछ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, बहुत प्योर है ये ज्ञान। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। प्योर को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? प्योर, पवित्र, प्योर, पवित्रता की संगति करोगे तो आप भी क्या बन जाओगे? पवित्र बन जाओगे। तो पवित्र ज्ञान अगर आप श्रवण करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आप भी पवित्र बन जाओगे। अर्थात अगर हम कोई अपवित्र कार्य कर रहे हैं तो धीरे 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 वो सब अपवित्र कार्य छूट जाएगा और आप पवित्रता में स्थित हो जाएंगे। अब पढ़िए आगे, जहां समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया? इंग्लिश में पढ़ता हूं। सच नॉलेज इज द मैच्योर फ्रूट ऑफ ऑल मिस्टिसिज्म। ये जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जो है, इसके समान जो कोई इसके समान नहीं है, इससे सुप्रीम कोई नहीं है, ये दिव्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। मतलब कि सारे योग लास्ट में कहां खत्म होते हैं? दिव्य ज्ञान में। ये श्लोक पहले भी आया था। कौन बताएगा ये श्लोक कहां आया था? सेम इसी तरह की बात। श्लोक संख्या 33 देखिए, 33 का अनुवाद देखिए। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अल्टीमेटली एंड कहाँ होते हैं? दिव्य ज्ञान में एंड होता है। तो इसलिए यहां पर भी लिखा हुआ है, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। कोई भी योग अभ्यास करेंगे, वो हम भक्ति योग हो सकता है, कर्म योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, अष्टांग योग हो सकता है। उसका अल्टीमेट फल क्या आना चाहिए? ये दिव्य ज्ञान। ठीक है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है और हमें भक्ति में सेवा करनी है, हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये सब जो है आने पर हमारा जो परिपक्व फल है वो यही है कि हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है, जो भी कुछ करते हैं उसका अल्टीमेट फल क्या है? दिव्य ज्ञान। आगे, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, भक्ति में परफेक्शन को प्राप्त कर लेता है, भक्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है,
वह यथा समय, तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एंड वन हु हैज बिकम अकम्प्लिस्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंजॉय दिस नॉलेज विद इन हिमसेल्फ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हरी हरी बोल, आज आपको खुशी होने वाली है जी, खुश हो जाइए जी। किस बात की खुशी होने वाली है? पहले भी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या दी थी हमारे को, बोला तो होपलेस मत हो, होप रखो। बड़े से बड़े पापी हो तो भी क्या हो जाएगा, तुम दुख के सागर को पार कर जाओगे। अभी भी भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय, समय रहते हुए, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ ही समय में जो भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह कुछ ही समय में अपने अंतर में, अंतर मतलब अंदर, आत्मा की तरफ अंदर, इस ज्ञान का आस्वादन करता है, इस ज्ञान को एंजॉय करने लगता है, आनंद लेने लगता है कुछ ही समय में। अभी आस्वादन आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, और भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगी और आस्वादन आएगा, और भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगी और आस्वादन आएगा। समझ में आ गया आपको? किसी को अनुवाद समझ में नहीं आया तो पूछिए, जल्दी से पूछिए। हरि बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूछिए। अनुवाद समझ में आ गया? जो वीडियो ऑन करे हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं, जो वीडियो नहीं ऑन किए हुए वो भी पूछ सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा अधिकार नहीं है। नहीं समझ में आया प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या समझ में नहीं आया? पूछ। हाँ जी जी, पर्यवसान का क्या मतलब? पर्यवसान कहाँ पढ़ रहे हैं आप? हमने अभी श्लोक पढ़ा, जो श्लोक पढ़ा। जी हाँ, तात्पर्य में लिखा है ना लास्ट। तात्पर्य में तो पहुंचे ही नहीं है माता जी अभी, आप तो एडवांस पूछ रहे हैं। तात्पर्य में भी पहुंचना है, अनुवाद की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है प्रभु जी प्रश्न पूछने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया। पर्यवसान मतलब होता है माता जी एंड होना, खत्म होना। सारी नदियों का पर्यवसान समुद्र में होता है, सारे योगों का पर्यवसान दिव्य ज्ञान में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आस्का जी सुनिए। इस भौतिक संसार में दिव्य ज्ञान के समान और कोई टॉप मोस्ट नहीं है, सबलाइम नहीं है, शुद्ध नहीं है। ऐसा ये ज्ञान जो है, जो भी योग अभ्यास होते हैं भगवान को समझने के लिए, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग का जो पालन किया जाता है, उसका जो एंड रिजल्ट है, परिपक्व फल, एंड जो फल है, फ्रूट है, वो क्या है? दिव्य ज्ञान। और फिर आगे बताया जा रहा है, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, भक्ति करते 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 वो भक्ति में सफल होता रहता है, वह यथा समय, कुछ ही समय में अपने अंदर, खुद के अंदर इस ज्ञान का आस्वादन करता है, आनंद लेता है, एंजॉय करता है, रेलिश करता है। आस्वादन करना, समझ रहे हैं ना? आस्वादन करना, सो टेस्टी आस्वादन। हरे कृष्णा। मेरे को समय हो गया जाने का, और जल्दी से तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। इसका मतलब हो गया, जब भी कहा जा रहा है दिव्य ज्ञान, मतलब कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। दिव्य ज्ञान बराबर आध्यात्मिक ज्ञान बराबर 3 गुणों से ज्ञान, परे ज्ञान बराबर परा ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है, जो हमने कल भी पढ़ा था। क्योंकि दिव्य ज्ञान क्या कर देता है? हमारे को कर्मों को भस्मसात कर देता है, दुख सागर से हमें पार करा देता है, मोह से हमारी मुक्ति करा देता है। तो दिव्य ज्ञान के समान कोई भी शुद्ध और उदात्त नहीं है, मतलब टॉप मोस्ट नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, ये हमें बार बार समझ चुके हैं। अज्ञानता के कारण क्या करते हैं हम? पाप करते हैं, और मटेरियल टेंडेंसी, भौतिक आदत लग जाती है हमारे को अज्ञानता के कारण, गलत आदतें, उसके कारण से गलत इच्छाएं करते हैं, और गलत इच्छा करने की वजह से हम पाप पुण्य कर्म कर बैठते हैं, फिर बाद में हम सफर करते हैं। तो भौतिक अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, और ज्ञान हमारी मुक्ति का। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, हमारे बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है?
अज्ञान बंधन का कारण, ज्ञान मुक्ति का कारण। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, नाउ वी कैन लीव 5 मिनट्स। तो ठीक है, हमने समझा ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है, अज्ञान हमारे बंधन का कारण है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। अगर भक्ति करेंगे तो हम इस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, और भक्ति में स्थित हो गए, ज्ञान में स्थित होंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभु जी, हम चैंटिंग तो करते हैं, भगवत गीता तो समझते हैं, लेकिन हम ओम शांति पाठ भी करते हैं। वहां क्यों जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं। सब कुछ इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्या बोला है, समस्त योगों का परिपक्व फल है ये, एंड रिजल्ट यही है दिव्य ज्ञान। हम मेडिटेशन अलग से करते हैं चैंटिंग के अलावा। चैंटिंग इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। ठीक है, ये समझ लीजिए। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। क्या लिखा आज के श्लोक में? कालेन आत्मनि विंदति, कुछ ही काल के समय में आनंद विंदति, आस्वादन करता रहता है। तत्स्वयं, खुद के अंदर दिव्य ज्ञान का, जो हमने अनुवाद में पढ़ा था, वह यथा समय मतलब कुछ ही समय में अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इसलिए कहीं उसको अलग से शांति प्राप्त करने के लिए जाने की जो आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। अब इसको रिवर्स एरो कर दीजिए, एक एरो सीधा, एक एरो उल्टा। ठीक है, कृष्ण भावनामृत लिखिए, एरो कीजिए और लिखिए ज्ञान तथा शांति। कृष्ण भावनामृत एरो कीजिए सीधा, ज्ञान तथा शांति। ठीक है, लिख लिया? कृष्ण भावनामृत एरो करके ज्ञान तथा शांति। रिवर्स एरो कीजिए, शांति और ज्ञान चाहिए तो किसकी तरफ जाना होगा? कृष्ण भावनामृत की तरफ। समझ में आ गया? गीता तेजस्वी समझ में आ गया? कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करोगे तो क्या मिलेगी? ज्ञान और शांति मिलेगा। और ज्ञान और शांति चाहिए तो किधर जाना है? कृष्ण भावनामृत की तरफ जाना है। सिंपल है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणीत हैं, यही टॉप मोस्ट सीडी है, टॉप मोस्ट, दैट इज द लास्ट वर्ड इन द भगवत गीता। भगवत गीता का लास्ट वर्ड यही है, कृष्ण भावनामृत। भगवत गीता का लास्ट संदेश यही है, कृष्ण भावनामृत का प्रयास करो, दिव्य ज्ञान का प्रयास करो। ठीक है, आशा करता हूं अब दोनों के 2 श्लोक समझ में आए। एक में था यथे दामसी, जला करके राख कर देता है। दूसरे में था कि ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है, तो ये ज्ञान फिर दिव्य ज्ञान अंदर आनंद देने लग जाता है, अंतर में ही आनंद। कालेन आत्मनि विंदति, समय 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 आता रहेगा, धीरे धीरे आनंद। प्रभु जी अभी तक तो हमें आया नहीं, पर है कुछ लोग ऐसे जो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आनंद में ही रहते हैं। ठीक है, अभी हम उस अवस्था में नहीं है, पर हम प्रोग्रेसिंग में है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो एंजॉय करने लग गए। अभी आपके हस्बैंड को क्लास में बैठा देंगे ना, क्यों? क्योंकि आनंद नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी, पर आपको थोड़ा आनंद आने लग गया है, क्योंकि आप भक्ति में थोड़ा बढ़ चुके होगे, आप उसका अभ्यास भी कर रहे हो, नाव में थोड़ा बैठ चुके हो। ठीक है, तो ये हवा लगती है ना थोड़ी नाव में बैठने के बाद, अच्छा लगता है आपको। हरे कृष्णा। प्रभु जी उनको कैसा लगा?